डालती। उतनी तकलीफ जेल में ऐसी है, 1 से 10-12 जने ऐसे चिंता खा लेंगे। 10 बार क्या सामने वाले को हमें बोलना कि देखो भाई हमें हिंदुस्तानी सबसे पहले हमें हिंदुस्तानी ही और हिंदुस्तानी रहती सोचकर बोला नहीं होती। अभी जेल वाले जिम्मेदार इनकी मौत के वास्ते, कई को बोले तो हिंदुस्तान के वास्ते हमारे बहुत सारे मुसलमान भी अपना गला काटे, अपना खून दिए। मेरे घर को आको रात दिन डिपार्टमेंट वाले, पुलिस वाले, 3-4 रकम के डिपार्टमेंट वाले आको मेरे घर में आको तकलीफ इलाज कराई नहीं। जब भी इन्होंने जाको बीमार पड़ते हैं तो वहाँ का अंदर जेल में बराबर उसका ट्रीटमेंट बराबर नहीं होता था, बाहर ले जाओ। नमस्ते, न्यूज़ 15 में आप सबका स्वागत है। मैं खुशबू रानी एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर बेंगलुरु के सिटी मार्केट के विक्टोरिया हॉस्पिटल वानी विलास में हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो है एक फैमिली है और इनका ये कहना है कि जो डाउट केस में मेरे फैमिली मेम्बर्स को या जो मेरे हस्बैंड को बुला के लेके गए थे डाउट केस में, जो 5 साल 6 साल रखने के बाद जो है सडन जो है उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद जब उनकी डेथ हो गई तो उनके फैमिली वालों को इन्फॉर्म किया गया। दोस्तों, ये जो केस है ये डाउट केस है। डाउट केस में इनको बुला के लेके गया था और इन्हीं फैमिली के कम से कम जो है 7 से 8 जो आदमी हैं, यानी कि उनकी फैमिली के जो 7 से 8 बच्चे हैं लड़के, उनको बुला के लेके गया था और अभी तक जो है वो वहीं पर है, डाउट केस में है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, हमारा हिंदुस्तान सबसे पहले है, था और रहेगा। हिंदुस्तान का अगर कोई भी खिलाफ जाएगा, वो चाहे मेरा बाप हो या भाई हो, कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ जाएगा तो हम उसके खिलाफ होंगे और उसको जो है हमारे देश के हित में जो है हम काम करेंगे। इसी के साथ साथ मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो न्यूज़ मैं बना रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस न्यूज़ को देखकर शायद कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो है न्यूज़ और मीडिया वाले जो है टेररिज्म को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोई भी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इनकी फैमिली के तरफ से हमें कांटेक्ट किया गया और बस इतना कहा गया इनकी फैमिली के तरफ से कि देखिए, डाउट केस में इनको बुला के लेके गया था। डाउट केस में इनको जो है अंदर किए थे और डाउट केस होने के बाद जो है सडन जो है इनकी डेथ हो गई। तो इसी सिलसिले में बस मैं यहाँ पर आई हूँ और आइए इनकी जो फैमिली है, इनकी जो वाइफ है, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। मैडम, क्या था एग्जैक्टली, क्या मैटर हुआ, कब बुला को लेको गए, प्लीज़ वो पूरा डिटेल्स बोलो। मैम, ये 2019 से 2020 के करीब में है। अल हिंद बार 2020 में इनको अरेस्ट किया गया। तो जेल में जाके 6 साल हो गया। 6 साल में जब से 2020-4 में इनको पहले हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, जब विक्टोरिया में एडमिट किया गया था तो उनको जब भी हार्ट 30% वर्क कर रहा है बोल के बोले थे। फिर भी वो जैसी में लेके चले गए। लेके जाने के बाद जय दवा से ट्रीटमेंट चल रहा था। जय दवा में उन्होंने एक दिन के लिए 8 गोली खाना था। जैसे भी उनको तकलीफ़ होती है, खाना जब भी छूट गया। 2020-4 में वो खाना कम हो गया उनका। लेकिन जब भी उनको हॉस्पिटल ले जाना तो अंदर ये रोजगार नहीं रहता था। CMO को उनको वो तो 4 महीने से अभी तक आके एक राउंड्स भी नहीं मारे। उनकी शक्ल ही भूल गए आज में अंदर। वो उनसे बोलना बाद में CA से जाके बोलना तो हाँ बोलते हैं ऐसा एसगार्ड नहीं है, एसगार्ड नहीं है बोल के ऐसा प्रॉब्लम हो गया। उनका खाना पानी छूट गया, खाना नहीं। 8 गोली कैसा खा सकते हो दिन में? 8 गोली खाना तो खाना खाने तो होना, जेल का खाना तो खा नहीं सकते वो। ऐसा 6 साल से ऐसी तकलीफ देख के जैसे भी जाना हॉस्पिटल को तो इनके पास जाके घिगा के वो एसगार्ड नहीं है बोल के 6 वारम कर डालती, नहीं को तो 1 महीना कर डालती। उतनी तकलीफ जेल में ऐसी है, 1 से 10-12 जने ऐसे इंतकाल हुए जो ट्रीटमेंट के नहीं वजह से जो इंतकाल हो गया अंदर। देखो, अब इनकी ट्रीटमेंट ठीक होती तो उतनी तकलीफ नहीं होती। अभी जेल वाले जिम्मेदार इनकी मौत के वास्ते, कई को बोले तो लापरवाही की वजह से, पुलिस की लापरवाही। कई को तो उन्होंने जब से जाके 1 महीने से अंदर से भी रिकमेंड कर रहे हैं हमें उनको बुलाए को, जो जेल को ऐसा को बोले तो वो जेल को नहीं बुला ले गए। और आपको हमारा खरीब भी आने नहीं देते थे। खरीब में जाना का तो नहीं, तुम्हें नहीं जा सकते ऐसा बोल को खाली उनको ये करते थे, तकलीफ़ देते थे। तो जब भी मैं पूछती तो इन्होंने बोलते मुझे खाने नहीं हो रहा है यहाँ पर, हमें खाने के वास्ते भी जाकर रिक्वेस्ट करें, उसके वास्ते भी ये नहीं करें हम ना। 47 है उनका एज। 47 में ये हालत हो गया उनके। अभी जब 78 के जैसा है उन्होंने। जब जेल में जाने के बाद इतनी तकलीफ, थायराइड है, शुगर है, बाद में हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट 30%। जब भी हम हाई कोर्ट में डाले तो नहीं, हमें देख लेती है ऐसा बोल के रिजेक्ट कर डाले। हाँ, हाई कोर्ट में डाले, सेक्शन में डाले, मेडिकल बेल डाले हमें। तो जब उन्होंने देते तो हमें कुछ बाहर देख लेते, उनकी ट्रीटमेंट करते थे। अंदर ही हमें रिजेक्ट कर डाल को हमें देखती तो क्या देखे बोलो, क्या भी ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ ना। सही होता तो कुछ उनका इलाज तो होता, रहते थे तो उन्होंने। तो
कितने बार मिलने दिए पूरे 6-7 साल में तुम लोग? 6-7 में को तो जैसे मैं वो खाली फ़ोन में कांटेक्ट कर सकते, जब भी बीमार होते तो नहीं आते उठको। अभी मैं 1 महीना हो गया उन्हें अंदर जाको, नहीं आ सकते चल के, व्हील चेयर में जा रहे हो, व्हील चेयर में से इनकी ज़िंदगी गुजरी। तो जो सब जो जेल में देखते थे उन्होंने सीए तो जाके अंदर राउंड से नहीं जाते, 4 महीने हो गया ऐसे 10-12 जने इंतकाल हो गए करते, ट्रीटमेंट सही नहीं। हस्बैंड का नाम तुम्हारे? सादिक बशा। सादिक बादशाह। और तो तुम ना क्या लगता है उनको जो डाउट केस में बुला ले को गए वो सही था या गलत था? मैं हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं जाती, वो जो करे उन्होंने सही करे, लेकिन ना हमारे शोहर नहीं, तुम्हारा शोहर गलत है या सही है, मैं वो पूछ ले तुम्हारे हिसाब से। मेरे हिसाब से मतलब हिंदुस्तान में जो है हमें ज़िंदगी करे, लेकिन इस्लाम का एक ये भी है हमारा, तो उसमें अल हिंद में इस्लामिक टेस्ट में वो ये थे तो एक मीटिंग चल रहा था, डाउट केस में अरेस्ट करे सो उनको, डाउट केस में अरेस्ट करके 6 साल हो गया, ना इंटरिम बेल दिए ना नॉर्मल बेल दिए, हाई कोर्ट में भी डाले, हमें सेक्शन में भी डाले, और रिपोर्ट्स को पूछे ना रिपोर्ट्स दिए हम ना, खाली टैबलेट्स लेते थे उन्होंने, 8 गोली खाना जयदेवी का 8 गोली। नहीं बीमार है तो नोट क्या बोलते उन्होंने? मिल सकती हूँ, डाउट केस में बुला ले गए, इतने साल हुए रखने नहीं दे रही, ट्रीटमेंट हमें करती का तो रिजेक्ट कर रही, ऐसे कितने हमारे हिंदुस्तान में कितने जनों को बुला ले गई हैं भाई। सबसे पहले हमारा हिंदुस्तान आता, सुनो इखलास है, हमारा हिंदुस्तान ही चाहता, कितना कर को हमें मुसलमान दिल खोल को क्या काट को बताना कि हमें सभी हिंदुस्तानी कर को, हमेशा हर चीज को हर सेकंड को 24 आवर्स में 10 बार क्या सामने वाले को हमें बोलना कि देखो भाई हमें हिंदुस्तानी सबसे पहले हमें हिंदुस्तानी ही और हिंदुस्तानी रहती सोच कई बोलो कई को कि जब फ्रीडम फाइटर्स है नहीं हमारे हिंदुस्तान के वास्ते हमारे बहुत सारे मुसलमान भी अपना गला काटे, अपना खून दिए, हम ना नहीं बार बार ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है दैट वी आर इंडियंस वी विल बी इंडियंस। ओके, इनके साथ जो हो है वो गलत हो गए, डाउट केस में बुला लग जाओ भाई, क्या भी फर्क नहीं पड़ता, 10 साल रखो, 50 साल रखो, 100 साल रखो, लेकिन ट्रीटमेंट कहीं को नहीं दिए, वो उनका क्वेश्चन है। ट्रीटमेंट नहीं देने की वजह से, तुम्हारे इग्नोरेंस की वजह से जो है इंतकाल होगा। इनका शोहर इनको कौन ला को देता, कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार वापस ला को देती, क्या डिपार्टमेंट वाले वापस ला को देती? ये उनका क्वेश्चन है। बल्ला के जने कमेंट सेक्शन में पूछते रहेंगे मैडम तुम्हें क्या ऐसे टेररिस्ट को जाकर सपोर्ट कर रहे, सबको बोल रहा हूँ क्या भी टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे, वत्ता होना तो मीडिया के सामने कैमरे के सामने आको बात करना, तब बात करेंगे। अभी आओ इनका क्या मैटर है और भी पूछेंगे, तुमने मिलने नहीं दिया ना, तुम्हें क्या वो पूरा रिजेक्ट होना, फिर से कोई से भी वकील एडवोकेट करने नहीं गए, फिर भी हमें डाले सेक्शन में भी 7 महीने करे, रिजेक्ट करने 7 महीने, हाई कोर्ट में रिजेक्ट करने 10 महीने, ऐसा कर रहे, अब फौरन भी नहीं दे रही। 7 महीने के बाद विक्टोरिया में जब एडमिट हो कहीं तो 9 तारीख को रिजेक्ट हुआ यहाँ का, सेक्शन में नहीं देते बेल बोल के। आज से 6 साल पहले, 6 साल 1 महीना 2 महीने कुछ और है ऊपर, मेरे बच्चों को नहा खा को ले को चले गए। हमारा एक बच्चा का मदरसा चलता था, उसके बारे में मुझे क्या भी उसका इल्म नहीं है। मेरे बच्चों को ले को गए, उसमें से आको 2 बच्चे को ले जाको, बचत के बच्चों को उठा ले जाने का, मेरे घर को आको रात दिन डिपार्टमेंट वाले, पुलिस वाले, 3-4 रकम के डिपार्टमेंट वाले आको मेरे घर में आको तकलीफ देते थे। मुझे मेरे भाई को, मेरे बच्चों को, बाकी के जो क्या तकलीफ देते थे, कैसा? बहुत सारे तकलीफा देते थे, एक सवाल उन्होंने हजार ऐसा बात तकलीफ देते थे, रात को सोने नहीं देते थे, दिन में रोज़ा रखे तो रोज़ा रखने भी देते नहीं था, वैसा आको मेरे जाको तकलीफ देते थे। मैं वो तकलीफ सह ना सको, मेरा एक बच्चा नहीं मिला था उनको, वो बच्चे को लाख देने का वादा करको मेरे हाथों से मैं ले जाकर मेरे बच्चे को पकड़ को दिया। एक तो मैं सबसे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहने वाला, मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मेरा ख़ानदान कबीला 6 से 7 पीढ़ियाँ वाले भी मेरे पूरे हिंदुस्तानी, हमें हिंदुस्तान में ही, हमें हिंदुस्तान के कानून को हमें अपसेट करती हैं, हमें मानती हैं, हमें उसके ऊपर चलने को ही चलती भी और मरते दम तक भी रहती। बाद नहा हमारे एक दोस्त को, हमारे एक बीबी इनके शोहर को ले को गए, उन्होंने बीमार हो गए, 2 साल 2.5 साल से बीमार रही उन्होंने, बीमार उसके बावजूद भी इन्होंने बराबर ढंग से इलाज कराई नहीं। जब भी इन्होंने जाकर बीमार पड़ती तो वहाँ का अंदर जेल में बराबर उसका ट्रीटमेंट बराबर नहीं होता था, बाहर ले जाओ कर बोला तो स्कार्ड नहीं है हमारे पास, स्कार्ड आने के बाद ले जाती घर को, बहुत ज़्यादा जुल्म कर को, कभी कभार ले लगाते ऐसा अस्पताल को, ऐसा अस्पताल में ले लगा को रखो, गैर गलत दवाएं देना, हमने किसी भी मिलने नहीं देना, किसी भी मिलने नहीं दिए, खुद उनके बच्चों को मिलने नहीं दिए, जिसका इंतकाल हो है उनके बच्चों को खुद नहीं मिलने दिए, अस्पताल में भी नहीं मिलने दिए, डिपार्टमेंट वाले भी मिलने नहीं दिए। यहाँ तक कि मैं उनको बाहर दूर से देखा, जो वार्ड के अंदर पेशेंट उठ को बैठने 2 जने पकड़ को उठा बिठाना, उनको पेशेंट को 2 जने पकड़ को उठा बिठाना, उसके बावजूद भी पाँव में बेड़ा डाल को पलंग को बंद को छोड़ी, इतनी तकलीफ वो पेशेंट को पाँव भी हलाने नहीं हो रहा है, वैसे पेशेंट को ले जाकर बेड़ा डाल को छोड़ी, तो इसका कौन जिम्मेदार है? अब उनके बच्चा का कैसा अब
उनके बच्चों को क्या करना सो अब ये क्या डिपार्टमेंट वाले हमारा देखती नहीं, हमारा हुकूमत देखती है क्या, अस्पताल वाले हमारा क्या हमारा देखती। इतने सालन से उनको जो है वहाँ रखे थे, सो उनकी जो तबीयत बिगड़ने लगी, उनका हेल्थ ख़राब होने था, तो तुम ना क्या उन्हें हर बार बोलते थे कि उनको अब ऐसा शुगर का प्रॉब्लम है या बीपी का प्रॉब्लम है या कुछ, तो भी मतलब तो उनका हेल्थ का तुम ना बार बार उन्हें हमेशा अपडेट देते थे क्या? हमें जाको उनसे मिलते थे वीकली वन टाइम मिलने का रहता। वो क्या तो भी एक बहाने से जाते हमें नॉर्मल एंट्री में जाको मिले तो ऐसा तकलीफ है बोले तो सुनाओ उनको, तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले को सुनाओ, अंदर सुनाओ, उनका इलाज करती हैं बोले तो उन्होंने कर रही हैं इलाज, वो रुपये 2 रुपये की गोली देती हूँ, उसमें क्या भी हमने हल नहीं हो रहा है, हमने बाहर जाने दे रही नहीं, एस्कॉर्ट नहीं है कर बोलती हूँ बार बार को। मैं जो इसके बारे में डिपार्टमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मैं ट्रीटमेंट करे थे तो उसमें मालूम हुआ था कि 30% जिनका हार्ट काम करता है, सो इनको बहुत देखभाली ज़रूरी है। वो हॉस्पिटल से पूरा मेडिकल रिपोर्ट आ गया था, वहाँ के CMO ऑफिसर मतलब मेडिकल कमिश्नर ऑफिसर के पास जब वो रिपोर्ट आए थे तो उन्होंने हाई कोर्ट को वो डाले थे कि इनको सख्त ज़रूरत है ट्रीटमेंट की, उनको बाहर इलाज कराना बहुत सख्त ज़रूरत है कराना करके हाई कोर्ट को इन्फॉर्म करे थे। उसके बाद फ़ौरन ना ज़रा दिन के बाद क्या हुआ पता नहीं, वो आपको क्या करे इन्फॉर्म मतलब जो उन्होंने केस दिए थे वो आपको चेंज कर डाले, मतलब इनको बाहर ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ करा सकती हैं करके ऐसे चेंज कर डाले। तो ये सभी जिम्मेदार कौन बन सकती है? वहाँ पे आके CA करके एक हफ्ते में एक मरतबा राउंड ऑफ करने आता, वहाँ पे देखभाली खाना कैसा है, कौन बीमार ही, उसकी देखभाली कौन करते हैं, ट्रीटमेंट बराबर चल रहा का, ये देखने के वास्ते CA हर हफ्ता आना ज़रूरी, ये आपको उनके रूल्स में है। लेकिन वो CA आपको 4 महीना हो रहा, आज तक हमारे लोग अंदर देख को नहीं, 4 महीने आकर वो मेरे शोहर मेरे भाई लोग बोल रही उसका सूरत तक हम लोग देख को नहीं है अभी तक, उन्हें कैसा है कर को, लेकिन उन्हें आना हर हफ्ता ज़रूरी, लेकिन अभी तक आपको नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेता? तो उसके असिस्टेंट हमें आपको ये इसके पास जाको पूछे ऐसा CA नहीं आ रहा, हमारी ऐसी तबीयतें ख़राब ही, हमें कैसा करना अगर को जाको उसके असिस्टेंट को पूछे तो, और साहिब्ರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, और ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಇರೋದು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು वैसा बोल डालती। तो इसके जिम्मेदार कौन? हमें जानवर है क्या? हमें भी इंसान असला, हमें गलती करे या ना करे ये दूसरी बात, गलती करे या ना करे ये दूसरी बात है, लेकिन हमें भी इंसान असला, हमें क्या जानवर है? हमारी तबीयत का ख्याल रखना ना, उनके है सोचना। तो हमारे दीदी का हमारे बहन का शोहर का इंतकाल होने की वजह से ये पुलिस वाले CMO और जो भी कमिश्नर है उन पूरे जिम्मेदार पुलिस छीनसो, हमने इंसाफ होना, हमें बॉडी को नहीं लेते, हमें बॉडी को हरगिज को भी नहीं लेते, यहाँ तक कि हमने इंसाफ होना, ये पूरा इंतकाल होने की वजह उन्होंने तुम्हें 50 साल रखो भाई, 100 साल रखो, हमने ज़रूरत नहीं रखो, तुम्हें तुम्हारे रूल्स को अपना रही, लेकिन हमें ये सवाल कर रही उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी लेकिन उनकी देखभाली नहीं करे।